द बिग स्क्वायर बिलो रिप्रेजेंट्स वन होल। यहाँ पर ये जो बड़ा वाला स्क्वायर है ये वन होल को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्सप्रेस द शेडेड एरिया एज बोथ अ फ्रैक्शन एंड अ डेसिमल। और इस बड़े वाले स्क्वायर में ये जो शेडेड एरिया है इसे हमें एक फ्रैक्शन और एक डेसिमल के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए पहले पता लगाते हैं कि हमने अपने इस बड़े वाले स्क्वायर को कितने छोटे स्क्वायर्स में बांटा हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रोज और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉलम्स। तो हम कह सकते हैं कि हमने इसे 10 टाइम्स 10 यानी कि 100 छोटे छोटे स्क्वायर्स में बांटा हुआ है। और इन 100 छोटे स्क्वायर्स में से कुल कितने छोटे स्क्वायर्स शेडेड हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर एक रो पूरी तरह से शेडेड है और एक रो में कुल 10 छोटे स्क्वायर्स हैं। तो यहाँ पर कुल 10 स्क्वायर्स शेडेड हैं। ये वाली रो हो गई 20 स्क्वायर्स, ये हो गई 30 स्क्वायर्स, ये हो गई 40 स्क्वायर्स और इसके अलावा 41, 42 और 43। तो कुल 43 आउट ऑफ 100 स्क्वायर्स यहाँ पर शेडेड हैं। तो अगर हमें इस चीज को फ्रैक्शन के टर्म्स में लिखना हुआ तो हम लिख सकते हैं कि 43 हंड्रेड्स रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर इस शेडेड रीजन को। तो अब अगर हम डेसिमल्स की बात करें तो यहाँ पर ये बड़ा स्क्वायर ये वन होल को रिप्रेजेंट कर रहा है और हमारे पास ऐसा एक भी स्क्वायर नहीं है जो कि पूरी तरह से शेडेड हो। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास 0 वंस हैं यहाँ पे। और हमने अपने इस पूरे होल को 100 छोटे स्क्वायर्स में बांट रखा है। यानी कि हर एक छोटा स्क्वायर यहाँ पे 100 को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कुल कितने हंड्रेड्स शेडेड हैं। तो अगर हम अपने स्क्वायर को देखें तो एक रो यहाँ पर ये 10 छोटे स्क्वायर से मिलकर बनी है। यानी कि एक रो रिप्रेजेंट कर रही है 10 हंड्रेड्स को और 10 हंड्रेड्स ये 1/10 के बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर मैं अपना डेसिमल पॉइंट लगा दूं तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कुल कितने टेंस शेडेड हैं। यहाँ पर ये एक रो 1/10 के बराबर है, ये 2 टेंस, ये 3 टेंस और ये 4 टेंस। तो यहाँ पर कुल 4 टेंस शेडेड है हमारे पास। तो 4 टेंस के बाद भी हमारे पास यहाँ पर कुछ छोटे छोटे स्क्वायर्स अभी भी बचे हुए हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 छोटे स्क्वायर्स बचे हुए हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि एक स्क्वायर ये 100 के बराबर है तो 3 स्क्वायर्स ये 300 के बराबर होंगे। यानी कि हमारे पास 4 टेंस और 300 हैं यहाँ पे। तो इस शेडेड रीजन को हम डेसिमल में 0.43 या फिर 4 टेंस और 300 या फिर 4300 लिख सकते हैं। चलिए इसे चेक कर लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक। अगला सवाल, एक्सप्रेस द लोकेशन ऑफ द पॉइंट ऑन द नंबर लाइन एज बोथ अ फ्रैक्शन एंड अ डेसिमल। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है हमें इस नंबर लाइन पर इसकी लोकेशन को एक फ्रैक्शन और एक डेसिमल के टर्म्स में लिखना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर अगर हम इस नंबर लाइन को देखें तो हमें 0 और 1 इसके बीच का सेक्शन दे रखा है। यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये टोटल लेंथ नंबर लाइन की यहाँ पर 1 यूनिट के बराबर है। या फिर हम कह सकते हैं कि ये 1 यूनिट की डिस्टेंस ये 1 होल को रिप्रेजेंट कर रही है। और यहाँ पर ये छोटे छोटे जो हैश मार्क्स हैं ये हमारे इस होल को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कि हमारे पास कुल कितने पार्ट्स हैं यहाँ पे। ये है 1 पार्ट, ये है 2 पार्ट्स, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो हमने यहाँ पर अपने इस 1 होल को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। और यहाँ पर हमें पता लगाना है कि ये ब्लू पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम फ्रैक्शन के टर्म्स में सोचें तो ये ब्लू पॉइंट कहाँ पर है। तो अगर हम 0 से चलना शुरू करते हैं तो इस पहले मार्क पे अगर हम पहुंचेंगे तो ये 1/10 को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर हमने 1/10 की डिस्टेंस कवर कर ली है। यहाँ पर ये दूसरा मार्क 2/10 को रिप्रेजेंट करेगा। ये होगा 3/10, ये है 4/10 और ये है 5/10 के बराबर। तो ये मार्क 5 आउट ऑफ 10 इक्वल सेक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। या फिर हम कह सकते हैं कि ये 5/10 के बराबर है। और इसी तरीके से अगर हम डेसिमल के बारे में बात करें
तो हमारे पास एक भी होल नहीं है। यहाँ पर ये जो मार्क है ये एक होल के पीछे है, ये कहीं पीछे है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास 0 वंस हैं। और यहाँ पर हर एक मार्क ये 1/10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें कितने टेंथ्स कवर करने होंगे यहाँ तक पहुँचने के लिए? तो अभी हमने देखा कि इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए हम 5 टेंथ्स कवर कर रहे थे। तो यहाँ पर टेंथ्स की प्लेस पर आएगा 5 और हम कह सकते हैं कि डेसिमल में ये पॉइंट ये 0.5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए इसे चेक कर लेते हैं और ये हमने पूरा कर लिया है।